अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। देखिए पूरी करो, ओपन रैली शुरू करो, ओपन रैली शुरू करो। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम निकाली गई, जिसके जरिए से सेना में भर्ती का मौका मिलेगा, 4 साल देश के युवा सेना में अपना योगदान दे सकेंगे, लेकिन उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। युवा इससे काफी नाराज हैं। हर जगह आगजनी की जा रही है, ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, ट्रेनों में जो सामान है उसको लूट लिया जा रहा है, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। तकरीबन पूरे देश का यही हाल है। उसके बावजूद भी सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे ये तमाम चीजें रुक जाएं। जो लगातार ये कहते थे कि उपद्रवियों को और अराजक तत्वों को ऐसी सजा देनी है जिससे उदाहरण बन सके, वो तमाम लोग भी इस पर खामोश हैं। जिस तरीके से युवा नाराज है, कई साल से वो दौड़ लगा रहा है, एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी भर्ती नहीं हुई थी। 2-3 सालों से भर्ती रुकी हुई थी और वो भर्तियां नहीं की जा रही थी, और अब एक नई स्कीम का ऐलान किया गया जिसको देश का युवा नकार रहा है। उसके बावजूद भी सरकार ये कह रही है कि युवाओं के लिए फायदेमंद है, ये युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन जिसके लिए फैसला लिया गया है उसको ही नहीं समझ में आ रहा है, वो इससे काफी नाराज है। मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा कि जिस तरीके से बवाल मचाया है, तांडव किया जा रहा है, ट्रेन में आग लगा दी जा रही है, पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही है और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई, ऐसी खबरें भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और बिहार में किसी मंत्री के घर पर भी हमला कर दिया। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, बस आग लगने की देरी है। कुछ महीने बाद यही युवा सड़कों पर डंडा लेकर निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज देश की हालत यह हो गई है कि देश का युवा अपने हाथों में डंडा लेकर निकल गया है, सड़कों पर वो प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि हमारी मांग ये है कि अग्निपथ स्कीम को रिजेक्ट किया जाए और जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनकी तुरंत भर्ती की जाए। जिस तरीके से लगातार देश के युवा मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार ये कह रही है कि युवाओं के फायदेमंद के लिए लाया गया है, युवाओं को इससे पैसा मिलेगा, 17 साल में भर्ती हो जाएगी, 22 साल में रिटायरमेंट उनका हो जाएगा और उसके बाद उनके पास एक जमा पूंजी होगी, उसके बाद वो अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, कुछ वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ करी और उस ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। हमें मार्केट जैसे नेता अपना बात रखता है, हम भी अपना बात रखते हैं, चलेगी कोई मार्केट नहीं होगा सर, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं। अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। देखिए इस तरह यहाँ पर युवा जो है, टीओडी वापस लो, एग्जाम लो, हमारी मांगे पूरी करो, ओपन रैली शुरू करो, ओपन रैली शुरू करो। भारत माता की यही सब बचाएगा। हवा में मतलब ठीक रहे कुछ पूरा लहर में सब उपदार भी है कि हाँ स्टूडेंट के नाम पे असली है कि हाँ, इस्लामपुर में
फायर के गाड़ी भेजिए और यहाँ मगर ट्रेन में आग लगा दिया है सब लोग को हटाया सर घटिया बन के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन दूर रह के सर, थोड़ा दूर रह के, आप लोग भी थोड़ा दूर हो जाइए। आपने वीडियो देखी, तकरीबन यही हालत पूरे देश की है। खासकर बिहार के अक्सर सड़कों पर ऐसे ही नजारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेन को आग के हवाले कर दे रहे हैं। कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, कोई ऐसी ट्रेन है जिसको पूरी तरीके से जला दिया गया। तो तकरीबन पूरे देश का यही हाल है, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लें, उत्तराखंड ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, कहीं के भी देखेंगे आप, हर जगह युवा सड़क पर निकल आया है और प्रदर्शन कर रहा है। कह रहा है कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाएं। वो कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को रिजेक्ट किया जाए। सरकार ये कह रही थी अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर बनाया जाएगा, युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अग्निवीर का खिताब दिया जाएगा। तो अब यही देश का युवा कह रहा है कि जब हम पर ये 4 साल की योजना लागू कर रहे हैं तो फिर नेताओं पर भी 4 साल की योजना लागू कर देनी चाहिए। IAS IPS अधिकारियों पर भी 4 साल की योजना लागू कर देनी चाहिए और उसके बाद नेताओं को संसद वीर का खिताब दिया जाए, विधानसभा वीर का खिताब दिया जाए, IPS वीर का खिताब दिया जाए, IAS वीर का खिताब उन तमाम लोगों को दिया जाए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो IAS और IPS हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनको मंत्री वीर कहा जाए। तो देश का युवा यही मांग कर रहा है और कह रहा है भारत सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अग्निपथ स्कीम को तुरंत रिजेक्ट किया जाना चाहिए। आप वो तस्वीर देखें कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ करी और उस पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ करी, उसके बाद पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। वहां पर आगजनी हो रही है। तकरीबन पूरे देश का यही हाल है। आपको मालूम होगा कि इस देश में युवाओं की 66% आबादी है और उस देश में युवाओं के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप सेना में 4 साल के लिए भर्ती होइए और उसके बाद आपको रिटायरमेंट का लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने घर पर जाकर आसानी से बैठ सकते हैं। वो देश का युवा नाराज है, सरकार से मांग कर रहा है कि नहीं, हमें ये अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए। जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उसी तरीके से भर्ती की जाए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप भी कह रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में हर तरफ आगजनी है, ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, बसों को आग के हवाले किया जा रहा है, सड़कों को जाम किया गया है, जो लोग चल रहे हैं सड़कों पर उनको परेशानी हो रही है, ट्रेन में जो यात्री हैं उनको परेशानी हो रही है। वो दिल्ली से निकले हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। रास्ते ही में ट्रेन में तोड़फोड़ की जा रही है, ट्रेन में आग लगा दी जा रही है। तो तमाम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।